वेलकम बस। तो आज की जो वीडियो है दोबारा गोल्डन मिस्ट्री पर है और आज की जो इस वीडियो पे मेरे पास तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि एक ऐसे तरीका बताओ कि इसको छोटे लेवल पे स्टार्ट किया जाए, एज अ पार्ट टाइम रख लिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई, कुछ हाउस वाइफ्स की कॉल आई मेरे पास। तकरीबन डेली 2 3 4 5 बंदों की मेरे पास कॉल मैसेजेस आते हैं इस तरह के कि छोटे स्केल पे इसको कैसे किया जा सकता है और क्या प्रोसेस है। और तकरीबन अभी अगर मैं सच बताऊं तो 1 डेढ़ महीने के अंदर 100 150 लोगों ने मुझे कह दिया है कि एक स्केल पे आप वीडियो बनाओ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, कॉल्स आई, कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने कहा। ज़्यादातर तो कॉल्स थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर देते हैं कि गोल्डन मिस्ट्री को स्मॉल स्केल पे कैसे किया जाए और लेयर पर्पस के लिए यानी अंडों के लिए कैसे और मीट के लिए कैसे क्या हिसाब होता है। तो चलें आज की मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटे स्केल पे किया है। छोटे स्केल से मुराद ये है कि आप इसको घर पे भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप इसको डबल ट्रिपल चौपल जितना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसको और छोटा भी आप कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो में आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपको जो इस प्रोसेस के लिए इसमें हम बर्ड्स पाल रहे हैं, तकरीबन 650 बर्ड्स हम पाल रहे हैं। बस 650 बहुत कम होते हैं, मैं भी 650 पे ही चल रहा हूँ फ़िलहाल। तो 650 बर्ड्स आप पाल रहे हैं। आपको 650 बर्ड्स के लिए जो जगह चाहिए वो चाहिए तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का मतलब है आप 3.6 मरला लगा लें, और सेकंड गज़ में चाह रहे हैं तो 90 गज़ का तकरीबन एक घर हो, यानी 1000 स्क्वायर फीट 3.6 मरला यानी 3.5 तकरीबन मरला और एक 90 गज़ का घर। ये सब सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता दी क्या क्या है। तकरीबन आपको इतनी तो आपको जगह चाहिए। अब वो अब छत है आपकी या फिर आपको कोई खाली प्लॉट है, कोई भी जगह है आप वो यूज़ कर सकते हो। अब उस पे जो आपको एक ज़रा छत पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं छत पे, जैसे कि अगर एक सिर्फ छत बनानी है पिंजरे के लिए, मुर्गियाँ पालने के लिए, तो मेरी सजेशन ये होगी कम से कम खर्चे पे बनाई जाए। क्योंकि अगर आपको समझ में आता है कि ये प्रॉफिटेबल है तो आप छत को अच्छा बना सकते हो। ज़रा दूसरे तरीके से यानी आप टीने डलवा सकते हो या फिर यानी एक प्रॉपर छत डलवा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिज़नेस नहीं समझ में आ रहा तो आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगी हुई हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि छत हमने इतनी महंगी बना ली। तो छत पे जो कंप्लीट पिंजरा बनाने का तरीका है ना, वो ये है कि आप साइडों पे एक नेट लगवा लें लोहे की, ज़रा वेल्डिंग के प्रॉपर, और ऊपर गोल चकोर किस्म के एंगल लगवा लें। एंगल के ऊपर आप पैनाफ्लेक्स या कोई और सस्ता मटेरियल जो होता है उससे आप उसको कवर कर लें। पैनाफ्लेक्स सच में बहुत बेकार रहेगा, लेकिन पैनाफ्लेक्स 6 महीने आराम से आपको छत पे यूज़ करने देगा। आप 6 महीने उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नहीं तो 5 महीने तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं पैनाफ्लेक्स की छत। तो इसमें जो टोटल तकरीबन कॉस्ट आएगी ना, क्या कहते हैं, 90 गज़ के मकान पे, वो आएगी तकरीबन मेरा ख्याल से 20,000 रुपये, 15-20 हज़ार रुपये आएगी। 15-20 हज़ार में आपकी छत तैयार हो जाएगी, और 15-20 हज़ार में छत हो जाएगी। और जो आपको उसमें ये सारे एसेट्स की बात बता रहा हूँ, एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपके पास रहेंगी आपके इन्वेस्टमेंट में, फ़िलहाल इसको हम नहीं शामिल कर रहे। और इसके अंदर जो आपको बर्तन चाहिए होंगे, बर्तन पानी के जो बर्तन चाहिए होंगे वो आपको तकरीबन चाहिए होंगे 10 बर्तन चाहिए होंगे। और अगर 170 रुपये का आपको एक मिला तो 1700 रुपये के आपके पानी के बर्तन बन जाएंगे। 10 बर्तन इसलिए कि 10 बर्तन यहाँ पे फ़िलहाल इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से। सेकंड आते हैं कि आपको एक ट्रे चाहिए होती है इसके लिए। तो ट्रे जो होती है, ट्रे का हिसाब ये रखा जाता है कि हर 50 चूज़ों के लिए एक ट्रे। ये ट्रे शुरू के टाइम पीरियड में इस्तेमाल होती है। तो अगर ट्रे आपको 50 चूज़ों के हिसाब से चाहिए तो तकरीबन आपको 14 ट्रे चाहिए होंगी। 14 ट्रे का मतलब है अगर 14 ट्रे आपको, एक ट्रे 40 रुपये की पड़ रही है तो 14 ट्रे आपको 560 रुपये की पड़ेंगी बस। और एक दूसरे बर्तन होते हैं, वो बर्तन भी आपको यूज़ करना पड़ता है ट्रे के बाद, यानी जब छोटा होता है तो उसको ट्रे में खाना दिया जाता है, उसके बाद उसको उस बर्तन में खाना दिया जाता है। तो वो बर्तन जो है उसका हिसाब ये रखा जाता है कि हर 40 चूज़ों के लिए एक बर्तन। तो वो बर्तन आपको पड़ेगा तकरीबन, तो आपको जो तकरीबन वो बर्तन आपके लगने वाले हैं वो लगेंगे तकरीबन 17 पीसेस। और अगर 170 का एक पड़ा आपको तो वो तकरीबन पड़ जाएंगे आपको 2900 रुपये के। तो टोटल जो आपके पास कॉस्ट आएगी ना इन खाने पीने के बर्तनों की, वो आने वाली है 5200 रुपये। एवरेज पे चलते हैं 25,000 रुपये तो आपने सिर्फ और सिर्फ लगाए हैं फ़िलहाल, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। उसमें 20,000 रुपये आपकी छत है और 5,000 रुपये इस पे लगा हुआ है बर्तनों पे, ठीक है। अब असल ख़र्चा क्या होने वाला है, आपने तकरीबन 700 चूज़े लेने हैं। 700 चूज़े लेने से ये अभी फ़िलहाल मीट के पर्पज़ के लिए चल रहा है, तो 700 चूज़े आपने लेने हैं। 700 चूज़े क्यों लेने, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि 650 बर्ड्स के लिए 700 चूज़े इसलिए लेने हैं कि अगर 50 चूज़ों की मोर्टेलिटी हुई तो 650 ही बचेंगे हमारे पास, अगर इन केस मोर्टेलिटी नॉर्मल रही तो।
सही एवरेज इतनी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ज़ीरो होती है। मेरी जब मैंने सबसे पहले दफ़ा शुरू करा था तो मैंने एक बड़ा चूज़ा लिया था 30-20-25 दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी मोर्टेलिटी सिर्फ एक हुई थी 200 चूज़ों के अंदर, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल से भी कम थी, यदि 1% भी नहीं थी, लेकिन लेवल कम था इस वजह से आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा भी हुई, लेकिन खैर ये पार्ट होता है इसका। तो 700 बर्ड्स जो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये के आपको पड़ जाएंगे, ठीक है। 17 रुपये के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो नहीं, 17 के नहीं, सॉरी, हम 14 के हिसाब से चलते हैं तो 10,000 के हिसाब से आपको सिर्फ बर्ड्स पड़ जाएंगे। और उसके बाद जो आपका वैक्सीन पे ख़र्चा आने वाला है ना, इस 4 महीने के प्रोसेस पे मीट प्रोडक्शन के लिए हम पाल लें तो उसमें आपका वैक्सीन का जो खर्चा आने वाला है वो आएगा 10,000 रुपये, यानी पर बर्ड आप हिसाब कर लेंगे 700 बर्ड्स पे कितने का पड़ेगा, तकरीबन 10,000 रुपये आप वैक्सीन के रखें। इसमें वैक्सीन होगी सारी 4 महीने की, इसमें मेडिसिन होंगी, मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक, मल्टीवाइटामिन्स और बाकी जो थोड़ी बहुत आ जाती हैं बीमारियाँ उनको क्लियर करने के लिए 10,000 रुपये की मेडिसिन आपने रख ली, ठीक है। अब बाकी जो मेन खर्चा जो पोल्ट्री फार्म में होता है वो होता है फीड का। तो 4 महीने के अंदर जो आपका एक मुर्गा है वो 5.5 किलो फीड खा जाएगा। तो 5.5 किलो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 72 बैग्स लगेंगे। एक बैग 50 किलो का होता है। तो अगर फीड आपको 2300 रुपये की पड़ती है तो 1,65,000 की तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीड ही पड़ने वाली है, ठीक है। 1,65,000 की तो आपको सिर्फ फीड पड़ेगी। और बाकी के जो हम सारे जो पीछे के हमने खर्चे हैं, यानी चूज़ा और वैक्सीन का जो खर्चा है, अगर उसको सम आउट कर दें नहीं 10,000 रुपये दोनों के, तो ये हमारे तकरीबन बन गए 1,85,000 रुपये। इसमें बिजली का बिल मैंने नहीं लगाया, बिजली का बिल कोई ख़ास आता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से चाहो तो लगा सकते हो। अब 1,85,000 रुपये हमारे टोटल लग चुका है। तो आपका जो वेट आने वाला है वो पर एवरेज वेट जो आएगा आपका मुर्गे का वो आएगा 1.5 किलो। आपके पास 650 बर्ड्स हैं तो आपको ये तकरीबन बन गया 975 केजी। 975 केजी आपका वेट बन गया। अब आपको मार्केट में अगर रेट मिला है 340 जो फ़िलहाल चल रहेगा, यानी दिसंबर में जो टाइट सर्दी जो होती है उस वक्त ये रेट मिलता है आपको। तो अगर 340 रुपये आपको रेट मिला तो और आपने अपने ये सारे मुर्गे सेल आउट कर दिए तो आपके जो टोटल पैसे वापस आने वाले हैं वो आने वाले हैं 3,31,000 रुपये। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 185 लाख रुपीज़, 1.85 लाख रुपीज़, और आपको जो पैसे मिले हैं वो मिले 3.31 लाख रुपीज़ वापस, ठीक है। अब जो इसमें आपका प्रॉफिट होगा वो तकरीबन होगा 1,45,000 रुपये। 1,45,000 को आप 4 महीनों पे डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कितनी तकरीबन आपको पर मंथ बच रहा है। अब ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस प्रॉफिट को जैसे कि स्टूडेंट्स के मेरे पास जो कॉल्स थी, और जो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, और उसके अलावा जो पार्ट टाइम के लिए तो मैं कहता हूँ इनफ है फ़िलहाल, लेकिन आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सेल करने का मेथड यार बहुत ईजी है। आपको जहाँ बर्ड्स बिकते हुए दिख रहे हैं ना, आप उनसे जाके बात कीजिए। जो इसको बेच रहा है ना फ़िलहाल, जैसे कोई गोश्त वाला बेच रहा है या फिर कोई फेरी वाला बेच रहा है, कोई भी हल्का वल्का बेच रहा है, आप उससे बात करो, कहीं ना कहीं से आपको कोई बड़ा कॉन्टैक्ट मिल ही जाएगा, आप उसको बर्ड्स दे सकते हो। और ये इतने ज़्यादा बर्ड्स नहीं है कि आपको उनको बेचने में मसला होगा, बहुत कम बर्ड्स हैं। अगर ज़्यादा तो जब होते हैं आपके पास 9 भी नहीं, ज़्यादा होंगे 19-20 हज़ार बर्ड्स होते हैं, तो आप सोचते हैं कि इनको सेल कहाँ करना है, लेकिन ये बहुत कम बर्ड्स हैं और ये आराम से सेल हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने इसमें बता दिया, आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। बाकी आप इसको दोबारा रिकंटिन्यू कर सकते हो। इसका जो सीज़न है ना स्टार्ट करने का, वो बेस्ट सीज़न जो है वो रहेगा, आपको दिसंबर में सेल करना है तो आपको 4 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 महीने से मुराद है आप अगस्त में चूज़ा डालो। अगस्त में अगर आपने चूज़ा डाला तो तकरीबन दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। ये बिज़नेस जो है ये सिर्फ सर्दियों का है, गर्मियों के अंदर देसी मुर्गा कोई नहीं खाता, ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। फ़िलहाल जैसे मेनली शहर जो हैं काफ़ी कम इसकी डिमांड होती है, तो उन सीज़न में तकरीबन इसका रेट जो होता है 270 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन 270 रुपये किलो में भी आपको कुछ पैसे बचते हैं अगर सही तरीके से चूज़ा पल गया तो। लेकिन जो फ़ायदे वाला सीज़न है, जो प्रॉफिटेबल टाइम होता है वो होता है सर्दियों का। इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा और कंप्रेस कर सकते हो। 270 तो आपको नहीं, 270 नहीं आपको मेरे ख्याल से मिलेगा, गर्मियों के अंदर 240, लेकिन आप इसको प्रॉफिटेबल कर सकते हो। आप मिक्स चूज़ा डालो, मिक्स चूज़ा डालोगे तो थोड़ा सा वेट तो जैसे बात है मुर्गी कम गेन करती है मुर्गे के हिसाब से, लेकिन आपको 20 के ऊपर रेट मिलता है। और ये काम आप गर्मियों सर्दी दोनों में कर सकते हो। और जैसे कि अभी दिसंबर के अंदर वो रेट इसका 340 है, तो मुर्गी और मिक्स चूज़े का जो होता है वो 360 370 तक भी पहुँच जाता है। तो आप ये भी डाल सकते हो इस तरीके से। और गर्मियों के अंदर जैसे मुर्गा बिल्कुल भी नहीं बिक रहा तो मुर्गी 300 रुपये, सिर्फ मुर्गी की बात कर रहा हूँ, 300 रुपये किलो भी चल जाती है, और मिक्स 270 चल जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है शुरू करने के लिए। दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी के डेज़ होते हैं वो होते हैं शुरू के 15 दिन ब्रोडिंग टाइम।
ब्रीडिंग टाइम में कोई लोग हवा मैनेज नहीं कर पाते और बाकी चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी के जो डेज रखे जाते हैं वो यही ब्रीडिंग टाइम का रखा जाता है, शुरू के 15 डेज। तो आपको ऑप्शन बेहतर ये है कि आप किसी से 1 महीने का चूज़ा ले लो, जिसमें आपको वैक्सीनेशन की भी कॉस्ट कम आ जाएगी। 1 महीने का चूज़ा तकरीबन 60 रुपये तक का आपको मिल जाएगा, 60-70 रुपये का, 60-70 रुपये के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। और दूसरा उसमें ये बेनिफिट होगा कि चूज़ा मजबूत होगा माहौल के हिसाब से। तो आप आसपास जिससे भी लोगों का ख्याल रखना कि वैक्सीन वाला हो, कराची के अंदर है तो शायद मैं दे सकूँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस यार वीडियो लंबी हो रही है, लेयर वाली जो है वो इसके बाद वीडियो बना दूँगा पार्ट 2 करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरीके से। तो ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।